गांव के कोने में एक पुराना उजड़ा हुआ मकान था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस मकान में एक डायन का साया है जो रात में निकलती है और गांव के लोगों को अपने वश में कर लेती है। रात का समय था जब सुरेश अपने दोस्तों के साथ उस पुराने घर के पास से गुजर रहा था। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस घर के अंदर जाकर दिखाए। सुरेश ने हंसते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं जाकर आता हूँ। दोस्तों ने उसे मना किया लेकिन वह घर के अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारें टूट चुकी थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक सुरेश को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श किया है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबरा गया लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और तभी एक परछाई दीवार पर दिखाई दी, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सुरेश ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप लिया। वह वही डायन थी जिसके बारे में उसने सुना था, लंबे बाल, लाल आंखें और मुड़ती हुई उंगलियां। सुरेश चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज जैसे उसके गले में फंस गई हो। अगले दिन गांव के लोगों ने सुरेश को उस घर के बाहर बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर बताया कि उसने क्या देखा, गांव के लोग खामोश हो गए। कोई कुछ नहीं बोला, बस उसे लेकर घर चले गए। कहते हैं उस दिन के बाद से सुरेश कभी ठीक से सो नहीं पाया। उसकी आंखों में हमेशा वही डरावनी छवि घूमती रहती, एक थी डायन।